जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ से भगवती देवी दुर्गा की सुंदर महिमा कथाओं का। आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। आदि देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें हर प्रकार से घेर कर रखते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सभी देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय है जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोग का कल्याण करें। जिनके अनुभव, प्रभाव और बल का वर्णन करने से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्मा होके घरों में सोम की लक्ष्मी रूप में, प्रापियों से महादरिद्रता रूप में, शुद्ध अंधकरण वाले पुरुषों के हृदय में, बुद्धि रूप से सत्पुरुषों में, श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंतनीय स्वरूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों प्रकार के गुण उपस्थित हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आपकी सभी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आधिभूत अव्यय कीर्ता पराक प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सभी लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द रूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्वेद के मनोहर पथों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्र के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपके कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से सुंदर है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ था और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा।
तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है कि क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होगा और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने रिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और वृत्ते के साथ धन माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। हे देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्गलोक में जाएंगे। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हो। हे देवी, अब शत्रु पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हो? समस्त असुरों को दृष्टिपात्र मात्र से ही क्यों नहीं भस्म करती हो? इसमें एक गुण रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उम्दा और करुणामय रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौथे आकार को असुरों की आंखें फूट गई। उसमें कारण यह था कि जो मनोहर रश्मि हो, ये चंद्रमा से युक्त के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चरित्र दुराचार के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाली अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और किसका हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुर होता, यह दोनों बातें दोनों ही लोग अंदर मात्र अपने अंदर ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा के लिए उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपकी हमारे नमस्कार है। हे देवी, अब शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से हम सभी की रक्षा करें। हे चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचर रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो भी अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, उसके बाद सबने मिलकर भक्ति भाव पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की। तब देवी ने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए कहा, उन सभी देवताओं से कहा, देवी ने कहा, हे देवताओं, आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। अब कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने भर में ही यदि आप हमें और वर देना चाहती हो तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम सभी को महान संकट से दूर कर दीजिए। और प्रसन्नमुखी अंबिके, जो
मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन समृद्धि वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिए। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर स्तवन द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सभी कथा मैंने आपको कह सुनाई। अब पुनः श्रोताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों को शुंभ और निशुंभ का वध करने तथा सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, अब वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ। मैं उसका यथावत वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में श्रवण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुक्र और आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह भी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती पाठ के चौथे अध्याय की संपूर्ण कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा हो तो कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भक्तों, अगर आपको यह सब अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। यह थी दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। धन्यवाद।